अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान, सेकंड रैंक होल्डर ऑफ एमडीकैट 198 आफ्टर 200 एंड नम्स 94.9। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बियोलॉजी के बारे में गाइड करूँगा कि बियोलॉजी को आपने कैसे टैकल करना है। तो बियोलॉजी की अगर मैं जनरल बात करूँ तो बियोलॉजी में ना आपका रट्टा बहुत ज़्यादा मैटर करता है और आपके कंसेप्ट भी मैटर करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आप रट्टा लगा लो तो आपकी फुल मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल गलत है। फुल मार्क्स के लेने के लिए आपको कंसेप्ट और रट्टा आपका दोनों होना चाहिए। जो आपका रट्टा है वो मेनली जो चीज़ें होती हैं कि कंपोजिशन हो गई सेल वॉल की, या कोई साइंटिस्ट के नेम हो गया, या किसी चीज़ का रोल या फंक्शन हो गया। क्रैम और कंसेप्ट्स भी आपके मैटर करते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में स्पर्म की प्रोडक्शन या एग प्रोडक्शन, या आपका कंसेप्चुअल थोड़ा सा नॉलेज होता है, उसमें घुमा फिरा के एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो वही सॉल्व कर सकता है जिसके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए। अगर जिसने रट्टा लगाया सिर्फ बुक की लाइंस को और कोई एमसीक्यूज ऐसा आ जाता है घुमा फिरा के, तो वो उसका गलत हो जाएगा। तो आपने अगर फुल मार्क्स लेने हैं तो आपने कंसेप्ट्स को भी फोकस करना है। आपने लेक्चर्स लाजमी लेने हैं। मैंने जो लेक्चर सोर्स यूज़ किया था बियोलॉजी की, वो बियोलॉजी गार्डियन यूज़ किया था, यूट्यूब चैनल। इसलिए यूज़ किया था क्योंकि उनके टीचर जो है ना, वो उन्होंने पीटीबी और एफटीबी को दोनों को मर्ज करके अपने लेक्चर्स में पढ़ाया था, जिससे मेरे काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो गए थे। और मैं जब बुक पढ़ता था मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने ये चीज़ें पहले से पढ़ी हुई हैं। और उन्होंने वो पढ़ाते पढ़ाते ना एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी थोड़ी करवा देते थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा मुझे मदद मिली। इसके अलावा अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो बुक्स आपने अपनी बोर्ड की बुक यूज़ करनी है। इसके अलावा आपने फेडरल की बुक लाजमी यूज़ करनी है अगर आप फ्रेशर हैं। अगर आप रिपीटर हैं तो आपने किप्स की प्रेप बुक भी यूज़ करनी है, यानी 3 बुक्स रिपीटर्स के लिए और 2 बुक्स फ्रेशर्स के लिए। इसके अलावा अगर आप बात करें तो शॉर्ट लिस्टिंग की, मैंने शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की थी क्योंकि टाइम कम होता है एमडीकैट में, तो शॉर्ट लिस्ट करना आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपने बस बुक पे ही हाईलाइट कर लेना है, और जो फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स हैं वो आपने पंजाब बोर्ड की या आपकी जो भी प्रोविंस की बुक है उसके ऊपर नोट कर लेने हैं, और बस अपनी प्रोविंस की बुक को ही बार बार पढ़ते जाना है। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। और इसके अलावा अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूँ तो प्रैक्टिस मैंने यूज़ की थी स्टार एकेडमी की बुक्स, और मैंने यूज़ की थी किप्स एकेडमी की बुक्स यूज़ की थी। और इसके अलावा मैंने पास पेपर को लाजमी सॉल्व किया था। पास पेपर सॉल्व करने से वो पता चल जाता है कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो किस तरह के एमसीक्यूज देना चाहता है। और ये बात अपने जहन में रखिएगा कि लाजमी नहीं कि हर साल की तरह पेपर इस बार भी या इजी या मुश्किल आए। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल हर साल चेंज होता है। तो आपने कभी ये नहीं सोचना कि जैसे पास्ट पेपर थे इस बार भी वैसा ही पेपर आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आसान भी आ सकता है, उससे मुश्किल भी आ सकता है। जैसे कि इस बार नम्स का आया था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स शॉक हो गए थे कि ये कैसा डिफ़िकल्टी लेवल है, पास्ट पेपर में तो ऐसा हुआ ही नहीं था मुश्किल। लेकिन आपने अपने आप को ना हर टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है कि टेस्ट जैसा भी आएगा मैंने अच्छा परफॉर्म करना है। मैं बायोलॉजी के बारे में आपको टिप्स दूँ तो आपने जो हर चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस करनी। और बाद में अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आपने ये नहीं समझना कि बस अच्छा डाउट रह गया कोई बात नहीं, इसको बाद में देख लेंगे। क्योंकि जब चीज़ें आप छोड़ देते हैं वो कंपाइल हो जाती हैं, पाइल अप हो जाती हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और एमडीकैट में चीज़ों का ऑर्डर फॉर्म में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम रहता है। अगर मैं बात करूँ कि बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें कंसेप्ट आपका अप्लाई हो रहा होता है, जैसे बायो एनर्जेटिक्स वाला है, वो कोई भी आप उससे पूछ सकते हैं कितने एटीपी बने और एटीपी कहाँ, ये वो वगैरह, ये कंसेप्चुअल नॉलेज है। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके पास कंसेप्चुअल वो बनते हैं एमसीक्यूज़। मैंने एमसीक्यूज़ कंसेप्चुअल सॉल्व किए थे और क्रैमिंग वाले दोनों सॉल्व किए थे, इसलिए मुझे यकीन था कि अगर कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ भी आ गए बियोलॉजी में तो मैं इजीली क्रैक कर लूँगा। और बियोलॉजी में ना आपके जो पैच होते हैं उसको आपने कभी इग्नोर नहीं करना, और जो डायग्राम्स बनी होती हैं उसको भी जैसे कि एनिमेलिया वाले चैप्टर में बर्ड्स वाले जो साथ एक पैच बना हुआ है उसमें किंग फिशर है, मैलर्ड, रॉबिन, ये बर्ड्स के नाम है। तो एक एमसीक्यू कभी आया था किंग फिशर इज़ अ बर्ड आर फिश, तो कुछ लोगों ने को लगा कि किंग फिशर है तो ये यकीनन कोई फ़िश होगी, लेकिन ये बर्ड का नाम है। तो आपने इन छोटी छोटी चीज़ों को भी लाजमी फ़ोकस करना है, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों को फिर एग्जामिनर पेपर में देता है स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी फ़ोकस करना है। आई होप सो कि आपको इस वीडियो ने काफ़ी हेल्प दी होगी। आपकी मज़ीद क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।